नमस्कार, मैं विनोद और आज आप हमको देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रमुख जो हमारे साहित्यकार हैं, उनके परिचय के मामले में महत्वपूर्ण श्रृंखला की एक और कड़ी है हमारी कौन? उनके बारे में बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में हम आज कम समय में ही थोड़े से समय में समझेंगे। महादेवी वर्मा की जो काव्य कृतियाँ हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। चलिए। अब देखिए, महादेवी वर्मा का जो जीवन वृत्त है, हमने संक्षिप्त में एक ही जगह जिससे आपको सारी सूचना मिल जाए तो इकट्ठा किया हुआ है। क्या आपका जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और आपका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद। आपका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद। आपने प्राइमरी की शिक्षा के बाद जो है आप अब इलाहाबाद आ गई और इलाहाबाद में ही पूरे जीवन पर्यंत आपका निवास रहा और यहीं रहते हुए 1987 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। आपके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और आपको कहा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी जाती है। आपको आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी जाती है और उसका कारण यह था कि आपके जो विरह प्रधान गीत थे, कौन? विरह प्रधान काव्य के लिए, विरह प्रधान काव्य के लिए आपको आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी जाती है। और आपके विषय में कहा जाता है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। आगे चलिए, आपकी रचनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित सी हैं। कौन कौन सी? निहार, आपकी काव्य कृति है निहार 1930 ईस्वी में। और दूसरी काव्य कृति है आपकी रश्मि 1932 ईस्वी में। नीरजा 1935 ईस्वी में। सांध गीत 1936 ईस्वी में। यामा, यामा जी जो आपको बाद में इसी यामा पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति होती है। और 1940 ईस्वी में दीपशिखा 1942 में। सप्तमोड़ा 1960 ईस्वी में। कहा जाता है कि महादेवी की जो रचना थी यामा, उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध गीत के, उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन, क्या? महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। आपकी जो निहार की गीत जितने गीत थे, रश्मि के जितने गीत थे और नीरजा के जितने गीत थे, सांध गीत के जितने गीत थे, वो यामा में एक जगह जो है संकलित किया गया है। और देखिए, यामा पर ही महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी एक कृति सप्तवर्णा जो है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। उसमें हिंदी में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद करके उसका संकलन किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका, बहुत पूछा जाता है कई बार, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में लिखी थी। 1930 ईस्वी में लिखी थी। और महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में, कब? 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से, कौन सा? प्रथम आयाम शीर्षक से, प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक, शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। आप जीवन पर्यंत इलाहाबाद में रहीं।
इलाहाबाद में रहीं। ठीक, आप जीवन पर्यंत इलाहाबाद में रहीं। आपको आपको छायावाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में माना जाता है। 4 प्रमुख स्तंभों में माना जाता है। माना जाता है। में माना जाता है। ठीक, छायावाद के जो लघुत्रयी है, छायावाद की लघुत्रयी में आपका स्थान है, में आपका प्रमुख स्थान है। आपका प्रमुख स्थान है। अच्छा, इस लघुत्रयी को कई बार लोग वर्मात्रयी भी कहते हैं। वर्मात्रयी भी कहा जाता है। तो मित्रों, ऐसी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारी जो ये श्रृंखला है प्रमुख साहित्यकारों के परिचय। नमस्कार, मैं विनोद। जय हिंद।